हेलो क्लास, वेलकम बैक। बेटा, लास्ट टाइम हमने कंसेप्ट पढ़ लिया था इनएडिक्वेट प्रॉफिट और पार्टनर्स कैपिटल। बेटा, अभी हम पार्टनर्स कैपिटल पर ही कंटिन्यू कर रहे हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन। आज मैं फिर 3 से 4 क्वेश्चन कराने वाला हूं और फिर आपको 3 से 4 क्वेश्चन होमवर्क मिलने वाले हैं। बेटा, इसके बाद हमारे सिर्फ 2 ही कंसेप्ट रह जाएंगे, ठीक है ना, और फिर चैप्टर बेटा फिनिश हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा अगले 3 से 4 लेक्चर में चैप्टर फिनिश होने वाला है। आप बेटा होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट करते रहें। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है बेटा, आप मुझे कॉल करें, किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। तो बेटा अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नए क्वेश्चन से। मैंने उस दिन 45 क्वेश्चन किया था बेटा, 43 और 44 आपको होमवर्क भी दिए थे। अभी बेटा मैं आपको 46 क्वेश्चन आज होमवर्क दूंगा और 47 अभी मैं खुद कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 में रीड कर रहा हूँ। कहता है अली एंड बहादुर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज अली 70% एंड बहादुर 30%। ठीक है जी, कहता है अली और बहादुर प्रॉफिट शेयर करते हैं बेटा 70% और 30%। दैट मीन्स अगर मैं रेशो में कन्वर्ट करूँ तो 7:3। कहता है देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल एज एट 1 अप्रैल 2020 स्टैंड एज अली 25,000 एंड बहादुर 20,000। बेटा मुझे ओपनिंग कैपिटल दी हुई है अली की 25,000 रुपये और बहादुर की 20,000 रुपये। कहता है द पार्टनर आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। पार्टनर को इंटरेस्ट देना है 5% पर एनम, जो कि ओपनिंग कैपिटल पर देना होता है, और मुझे ओपनिंग कैपिटल अभी लास्ट लाइन में ही बताई है उसने। कहता है ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 वर 3,500 एंड 2,500 रिस्पेक्टिवली। बेटा साल के आखिरी दिन ड्राइंग देता है 3,500 और 2,500 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर 3,000 वाज 40,000। बेटा आपको ना बड़े स्मार्टली इसने बहादुर की एनुअल सैलरी बताई है इस पॉइंट में। कहता है प्रॉफिट जो है पार्टनरशिप फर्म का बिफोर अलाउइंग एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर एट द रेट 3,000 वाज 40,000। यानी कि बेटा जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, ना तो इसमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक अलाउ किया आपने, ना ही बहादुर की एनुअल सैलरी जो कि 3,000 है वो भी अलाउ नहीं की। कहता है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व। बेटा प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट निकाल देंगे, कहता है उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, कर देंगे। कहता है प्रिपेयर द पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजेक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे मेरे को जरूर ये बोला गया है कि पार्टनर का करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है, पर यह बात ध्यान रखना बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रिजल्ट आएगा प्रॉफिट, जो कि बेटा इस क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। जब मुझे कहता है पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट बनाओ, दैट मींस बेटा फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बेटा कैपिटल में सिर्फ 3 चीजें जाती हैं, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। और बेटा क्योंकि ना तो एडिशनल कैपिटल पता है यहाँ पर और ना ही बेटा कोई बात ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल की है, तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस जाएगा, वही क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा बाबू। बाकी सारी एडजस्टमेंट पार्टनर करंट अकाउंट से होंगी। तो बेटा इस क्वेश्चन में जरूर पार्टनर कैपिटल और करंट का है, लेकिन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। वेट फॉर अ सिंगल मिनट। लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात कर रहे हैं बेटा अली और बहादुर, अली और बहादुर की बात कर रहे हैं बेटा। बोलते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 70% और 30% है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसे सॉल्व कर लेना। चाहे तो 70% और 30% को ऐसे ऐसे लिख लो, ठीक है ना। 10 कॉमन है क्योंकि बेटा अब आप कॉमन चीज हटा सकते हो, ऐसे कर दो। 7:3, जैसे आपको सही लगे वैसे कर लेना। इसको आप 70-30% लिखना चाहते हो ऐसे भी लिखे रहने दे सकते हो बेटा। मैं इसको 7:3 में कन्वर्ट कर चुका हूं बाबू। अब मैं बात कर रहा हूं, एक काम करता हूं बेटा, सबसे पहले फॉर्मेट ही बनाता हूं। लो प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। लो
आप बेटा पूरे तरीके से फॉर्मेट बनाना, पर्टिकुलर्स अमाउंट मैं नहीं लिखता ये चीज़ें, लेकिन आपको लिखनी है। उसके बाद बेटा आपको पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का भी फॉर्मेट बनाना है, जो कि आप कंप्लीटली बनाएंगे बेटा। मैं जल्दबाजी में करता हूं, इसी वजह से मैं फॉर्मेट नहीं बनाता। आप पूरा लिखना बेटा, पर्टिकुलर्स अली बहादुर, पर्टिकुलर्स अली बहादुर। फिर बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट, लो बच्चों मैंने बना दिया है फॉर्मेट। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। बाबू बोलता है देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल एज एट 1 अप्रैल 20 स्टैंड्स एज, अली की बेटा 25,000 कैपिटल है और बहादुर की 20,000। लो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को ही ब्रॉट डाउन कर लो बेटा बुक्स में। 25,000 अली की कैपिटल है और 20,000 रुपए बहादुर की कैपिटल है। बोलता है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। बेटा दोनों जगह पोस्टिंग साथ साथ लो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा अली को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और बहादुर को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, विच इज 5%। 5% ऑफ द ओपनिंग कैपिटल बच्चों। लो जी मैंने कैलकुलेट कर लिया है 5% इंटरेस्ट और मैंने पोस्ट कर दिया है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पोस्टिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगी। लो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1250 एंड बेटा 1000 रुपीज। लो मेरे प्यारे बच्चों मैंने करा दिया। बाबू बोलता है ड्राइंग्स दिए है एट द ईयर एंड। बेटा ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती है। तो बेटा ये ड्राइंग्स को आप कहां लिखोगे बेटा? पार्टनर के करंट अकाउंट में लिखोगे। ड्राइंग्स कितनी की है बेटा? 3500 एंड 2500 रिस्पेक्टिवली। लो मेरे प्यारे बच्चों मैंने फटाफट से लिख दिया। मेरे को बेटा एनुअल सैलरी भी पता है बहादुर की, और फिर मैं प्रॉफिट लिखता हूं। बहादुर की सैलरी, ओहो, टू सैलरी और बेटा लिखूंगा बहादुर। बहादुर की सैलरी है बेटा एनुअल 3000। बेटा पोस्ट कर दो इसको पार्टनर्स करंट में, क्योंकि बेटा कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 चीजें ही जाती हैं। बेटा मुझे नेट प्रॉफिट भी गिवन है, लिख दो बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो बच्चों नेट प्रॉफिट। कितना आया ये बेटा नेट प्रॉफिट? आपके क्वेश्चन में गिवन है 40,000। और बेटा बस आपको एक बात और बोलता है कि डिविजिबल जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। मेरे प्यारे बच्चों कर लेंगे हम रिजर्व में ट्रांसफर। आप हाईएस्ट टोटल को बोथ साइड लिखो, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, कैलकुलेट द डिविजिबल प्रॉफिट। बेटा 40,000 में से अगर आप 5250 को माइनस कर दोगे तो ये आएगा 34,750। दैट मीन्स बेटा रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है बेटा? 3475। तो आपने ये अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 3475। अब बेटा कैलकुलेट कर लो कितने बच गए प्रॉफिट, कितने डिविजिबल प्रॉफिट बच गए हैं इस टाइम आपके पास। बेटा आपके पास जो प्रॉफिट बच गए हैं वो है 31275। अब ये किसमें बटेगा बेटा? पार्टनर के करंट में। पार्टनर कैपिटल में नहीं जाता बेटा प्रॉफिट, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो ये किसको मिलने वाला है? अली को और बहादुर को। किस रेशो में? 7:3। बेटा इस अमाउंट को आप 7:3 में डिवाइड कर लेना, 7 और 3 में डिवाइड कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक बार लिख देता हूं कितना अमाउंट आएगा। बाबू मैं देखकर लिख रहा हूं, शायद ओहो आंसर भी नहीं लिखा। लो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं फटाफट से कैलकुलेट कर लेता हूं। बेटा ये अमाउंट आएगी 21,892.5 और ये आएगी 9382.5। लो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कैलकुलेट कर लिया। इसको ट्रांसफर करो बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। किस नाम से? बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तसल्ली के लिए लिख लेना बेटा कि प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट लिख लो। बेटा अमाउंट आएगी 21,892.5 और बेटा बहादुर में आएगी 9382.5।
हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। बेटा मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं दोनों अकाउंट की, क्योंकि इस अकाउंट में कुछ भी पोस्टिंग नहीं हुई बेटा। जो बेटा ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल होगी। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड बेटा यही बैलेंस सीडीबी होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बाबू ये जिस पर्पस के लिए अकाउंट बनाया जाता है वो पर्पस पूरी तरीके से फुलफिल होता है। अब आप देखो अगले साल के लिए ओपनिंग कैपिटल क्या होगी, 25,000 एंड 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना आसान, क्योंकि फिगर राउंड ऑफ में रहती है हमेशा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना आसान होता है। लो मेरे प्यारे बच्चों करो जी कैलकुलेट हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। बेटा हाईएस्ट टोटल को लिख दो दोनों तरफ, यह आएगा 23,142.5 और बेटा इसमें से आपको 3,500 डिडक्ट करना है। लो जी करो डिडक्ट 3,500 को। बाबू ये आएगा 19,642.5 टू बैलेंस कैरिड डाउन। और ऐसे ही बेटा अगर आप बहादुर का भी कैलकुलेट कर लोगे तो ये आएगा 10,882.5। तो बेटा कैलकुलेशन बहादुर वाली आप अपने आप कर लेना, मैंने एक बार देखकर आंसर लिख दिया है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 47 खत्म हो जाता है। मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर 47 इसीलिए कराया है क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करता था, जिसका अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, सिर्फ समझा था इसको। तो बेटा एक क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 48 करने वाला हूं। एक बार क्वेश्चन नंबर 48 को बहुत आराम से रीड करेंगे। पहले बेटा बोलता है एबीसी वर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ रुपी 50,000, 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। एबीसी तीन पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल 50,000, 50,000 और 1 लाख है। बेटा एक बात बता देता हूं, आप मुझे अगर रीड करते हुए देखते होंगे तो मैं रीडिंग बहुत आराम से करता हूं, लेकिन अब मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूं तो मैंने स्पीड बढ़ा दी है अपनी, ठीक है ना। पेपर में भी यही करना है बेटा। अगर आप रीडिंग आराम से करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। बोलता है देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस वर। बेटा जब करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया दैट मींस बेटा फिक्स कैपिटल अकाउंट फॉलो हो रहा है, यानी कि बेटा फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करना है। तो बेटा दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर की कैपिटल भी और पार्टनर का करंट अकाउंट भी। तो मेरे को करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ए का 10,000, बी का 10,000 और सी का 2,000, ब्रैकेट में लिखा है डेबिट बैलेंस। बेटा क्या करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है? हो सकता है बेटा। पार्टनर की कैपिटल कभी डेबिट नहीं हो सकती, वो हमेशा क्रेडिट होगी। कैपिटल कांट बी नेगेटिव बट करंट कैन बी नेगेटिव। तो बेटा सी का करंट डेबिट में दिया हुआ है, मेरे को कोई इशू नहीं है बेटा, सही दिया हुआ है। कहता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। कहता है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, दे देंगे जी। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वर आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। बेटा सी एक वर्किंग पार्टनर है, कहता है उसको सैलरी देनी है 12,000 रुपए साल की, दे देंगे जी। कहता है द प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। कहता है प्रॉफिट को कैसे बांटना है ये समझ लो। द फर्स्ट 20,000 इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। कहता है जो शुरू का 20,000 का प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल में बांटना, जो अगला 30,000 का प्रॉफिट होगा उसको 532 में बांटना, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको इक्वली बांट देना। ठीक है बेटा, अच्छी हरकत है, मुश्किल नहीं बनेगा इससे क्वेश्चन। करने दो जो कर रहा है बेटा, लिखने दो जो लिख रहा है, मुश्किल नहीं बनेगा इससे क्वेश्चन। आपको कहता है फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न किया 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। बेटा फर्म ने 1,72,000 का प्रॉफिट अर्न करा और इसमें अभी कोई भी चीज चार्ज नहीं हुई। बढ़िया है बेटा, मेरे को तो ऐसे ही प्रॉफिट चाहिए जिसमें कुछ चार्ज ना हुआ हो। कहता है प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा आखिरी में जो एप्रोप्रिएट किया है प्रॉफिट उसकी एक जर्नल एंट्री भी पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कर देंगे। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बाबू इस बार फिर आपको पार्टनर कैपिटल के लिए नहीं कहा, चलो कोई नहीं, नहीं कहा तो नहीं कहा सही। हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और बेटा एक जर्नल एंट्री भी पास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैं फॉर्मेट यही रहने देता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो। लो मैंने बेटा P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट यही रहने देना है। पार्टनर कैपिटल मुझे नहीं बनाना, लेकिन मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है बेटा, तो मैंने स्पेस अपने लिए क्रिएट कर लिया है। और बेटा पार्टनर के नाम भी चेंज करने हैं एज वेल एज उनका रेशो भी। लो जी बाबू हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, तीन पार्टनर है बाबू आपके पास ए बी सी, और बेटा उनकी कैपिटल है 50,000, 50,000 और 1 लाख।
क्या कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है बेटा? कहीं कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, दैट मीन्स इक्वल। लो बेटा कोई नहीं, अभी देखते हैं। बाबू आपको ओपनिंग कैपिटल बताई, करंट अकाउंट के बैलेंस बताए, आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। लो जी दो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाबू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लिखा ए बी और सी। बेटा ए को कितना इंटरेस्ट देना है आपने? बेटा उसकी ओपनिंग कैपिटल है 50,000, यानी कि 5,000 इसको देना है, 5,000 बी को देना है और सी को 10,000 रुपए देना है। बेटा मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा और लिख दिया अमाउंट 20,000 रुपीज। बाबू आपको आगे बोलता है सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000। बेटा सी वर्किंग पार्टनर है, कहता है उसको सैलरी दे देना 12,000 रुपए। लो बच्चों मैंने दे दी उसको सैलरी 12,000 रुपए। बेटा उसके बाद प्रॉफिट बांटने का तरीका बताता है और मुझे बेटा प्रॉफिट देता है 1,72,000। बेटा खोदा पहाड़ और निकली चुईया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, कुछ भी हो तो बेटा आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 1,72,000, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। बेटा अगर मैं ये डिडक्ट कर दूं तो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता है 1,40,000। मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता है 1,40,000। 1,72,000 में से अगर 32 जाएंगे तो बेटा 1,40,000 आ जाएगा। मैं लिखूंगा क्या? मैं लिखूंगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि बेटा मुझे करंट अकाउंट भी पता है और कैपिटल भी, और यहां पर प्रॉफिट करंट में ट्रांसफर होगा क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है। बेटा 1,40,000 में से कितना दूं ए को और बी को और सी को? ये क्वेश्चन ने मुझे बताया। क्वेश्चन कहता है जो शुरू का 20,000 प्रॉफिट है, जो शुरू का 20,000 प्रॉफिट है उसको कैपिटल की रेशो में बांटना। बेटा कैपिटल की रेशो में कैलकुलेट कर रहा हूं, मुझे कैपिटल दी है 50,000, 50,000 और 1,00,000। कहता है इस रेशो में बांट दो बेटा शुरू का जो 20,000 का प्रॉफिट है। बेटा अगर मैं रेशो निकालू तो रेशो क्या आएगी? 50,000 से 50,000 कैंसिल और यहां बेटा 2 में कैंसिल हुआ तो रेशो आएगी 1:1। दैट मीन्स बेटा कितना मिलेगा ए को, कितना मिलेगा बी को और कितना मिलेगा सी को? बेटा इस 20,000 को आपको 1:1:2 में डिवाइड करना है। बेटा कितना मिलेगा? 5,000 इसको मिल जाएगा, 5,000 इसको मिल जाएगा और 10,000 इसको मिल जाएगा। ठीक है जी। बाबू बोलता है अगले 30,000 का क्या करना है? कहता है जो अगला 30,000 का प्रॉफिट है उसको 5:3:2 में बांटना है। बच्चों बांट दो 5:3:2, यानी कि बेटा 5:3:2। आप बेटा ढंग से कैलकुलेट कर लेना, मैंने तो क्या करा इसकी कैलकुलेशन मन में ही कर ली। बेटा कहता है जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया उसको इक्वली बांट दो। अगर मैं बात करूं 1,40,000 में से 20 चला गया, 30 चला गया, रिमेनिंग कितना बच गया? 90,000। कहता है इसको इक्वली बांट दो। बेटा ए बी और सी में बराबर बराबर बांट दो, यानी कि 30,000, 30,000 एंड 30,000। तो बेटा ए का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? 5,000, 15,000 और 30,000। ए को कितना मिला? टोटल 50,000 रुपए मिले बेटा। ठीक है जी। बी को कितना मिला? 5,000 और 9,000, 14,000, 14 और 30, यानी कि 44,000 रुपए। बेटा सी का आप कैलकुलेट कर लेना, 46 ही आएगा। दैट मीन्स तभी तो टोटल 1,40,000 होगा। तो बच्चों ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने लिख दिया है 46,000। आप बेटा कैलकुलेट कर लेना और ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा 1,40,000। तो यहाँ बेटा मेरा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है 48। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ, विच इज क्वेश्चन नंबर 49। बाबू बोलता है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन देयर कैपिटल। ए की कैपिटल गिवन है बेटा मुझे 50,000, बी की 30,000, सी की 20,000 एंड अलाउइंग बी एंड सी सैलरी ऑफ ₹5,000 ईच पर एनम। बेटा ए बी सी की रेशो दी हुई है, ऑब्वियस बात है बेटा ये रेशो आपको बेस सिमिलर करके निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा ऐसे आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपको कह दिया जाए ए की रेशो हाफ है, बी की रेशो बेटा गिवन है 3/10 और सी की रेशो गिवन है 1/5, बेटा आपको एलसीएम लेकर बेस बराबर करना पड़ेगा और उसके बाद आप सही रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। दैट मीन्स बेटा जो ये रेशो आएगी वो आएगी 5, 3 एंड 2।
उसके बाद बेटा उनकी कैपिटल दी, बी और सी को सैलरी देनी है, ये बात भी बता दी उसने। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of March 21 ए हैज ड्रॉन 10,000 एंड बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2,500 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी बेटा, कहता है ए ने तो ड्रॉइंग्स में 1,000 निकाले और बी और सी ने कहता है इन एडिशन टू देयर सैलरी दे हैव ड्रॉन 2,500 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि बी और सी ने सैलरी तो निकाली है, साथ साथ 2,500 और 1,000 फालतू निकाले हैं। ठीक है जी। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 21 शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 25,000। बेटा मुझे नेट प्रॉफिट भी गिवन है। कहता हूँ 1st of April 20 द बैलेंसेस इन द करंट अकाउंट। बेटा अगर करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं दैट मीन्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करना है। ए बी सी और के तीनों के करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे दिए मुझे। कहता है इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स एंड अलाउड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कहता है ना तो कोई इंटरेस्ट देना है आपने ड्राइंग्स पर और ना ही बेटा कोई इंटरेस्ट देना है करंट अकाउंट के बैलेंस पर। बेटा देखो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट इसलिए नहीं देना क्योंकि जो ड्राइंग्स की डेट दी है वो बेटा बिल्कुल ईयर एंड दी है, और बेटा करंट अकाउंट के बैलेंसेस पर हम इंटरेस्ट पे नहीं करते बेटा, हम कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं। कहता है शोड द पार्टनर कैपिटल एंड द करंट अकाउंट एज एट 31st of March 21 आफ्टर द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बाबू जरूर आपको पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने को देता है, लेकिन बेटा आपको P&L एप्रोप्रिएशन साथ में बनाना पड़ेगा, चाहे वर्किंग नोट्स में बनाओ, क्योंकि बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा वही बटेगा बेटा करंट अकाउंट में जाकर, तभी करंट अकाउंट के सही बैलेंसेस आ सकते हैं। तो बेटा हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एज सच मुश्किल ये भी क्वेश्चन नहीं है। लो बेटा मैं P&L एप्रोप्रिएशन को एज इट इज रहने देता हूं और बेटा साइड में बाबू मैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी बना लेता हूं। लो जी मेरे प्यारे बच्चों आराम से समझना, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लो देखते हैं बच्चों। बाबू 3 पार्टनर आपको दिए हुए हैं ABC, 3 पार्टनर मुझे पता है ABC, मैंने उनकी करेक्ट रेशो ये कैलकुलेट कर ली 5, 3 एंड 2। अब मैं बेटा फटाफट से पहले फॉर्मेट रेडी कर दो, आप फॉर्मेट रेडी कर लो। लो बच्चों बेटा मैं क्वेश्चन दोबारा से एक बार जल्दी से रीड कर रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन है। बाबू जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे बढ़ते चले जाओ। आपको बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 5%, जबकि आपको कैपिटल दी हुई है 50, 30 और 20। लो बेटा कैपिटल को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ब्रॉड डाउन करूंगा। ए की कैपिटल 50,000, बी की कैपिटल 30,000 और सी की कैपिटल 20,000। मुझे चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट चार्ज होगा जरूर पार्टनर करंट में। करंट अकाउंट के मुझे बैलेंसेस गिवन है, सबसे पहले करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस को ब्रॉड डाउन कर लो। बेटा ए का करंट दिया हुआ है 4,500, बी का करंट बेटा 1,500 और सी का करंट बैलेंस बेटा 1,000 रुपीज। मुझे चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहा हूं एट द रेट 5%। 50,000 का 5%, 30,000 का 5% और बेटा 20,000 का 5% मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चों ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डबल पोस्टिंग करनी पड़ेगी आपको, ए बी एंड सी। बाबू P&L एप्रोप्रिएशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है। लो जी मैंने ए बी सी में बेटा पोस्टिंग कर दी है। तो बाबू आगे बढ़ते हैं। बोलता है ए ने ड्राइंग्स करी है 10,000 रुपए, बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2,500 एंड 1,000। बेटा बी और सी की सैलरी भी दी हुई थी आपको 5,000 ईच। बेटा बी और सी ने सैलरी भी ली है बेटा पार्टनरशिप फर्म से 5,000 ईच। दैट मीन्स बेटा टोटल ऑफ रुपी 10,000, 10,000 की सैलरी भी ली है। लो प्यारे बच्चों इसको पोस्ट कर दो पार्टनर्स करंट में बाय सैलरी 5,000 ईच। बेटा इसके अलावा ड्राइंग्स की है उन्होंने, कहता है ए ने ड्राइंग्स करी है 10,000 की
और बोलता है बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2500 एंड 1000। बेटा इन एडिशन टू देयर सैलरी, बी ने अपनी सैलरी के अलावा 2500 रुपए और निकाले। दैट मीन्स अपनी सैलरी तो निकाली 2500 रुपए और निकाले। सी ने अपनी सैलरी तो निकाली 1000 और निकाले हैं बेटा। लो जी, मुझे लगता है अकाउंट्स कम, और बेटा ये ग्रामर जरूर आपकी चेक करते हैं। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया है इतनी बात, और उसके बाद मुझे नेट प्रॉफिट देता है 45,000। और बेटा मुझे लगता है बाकी सारी की सारी बात हम खत्म कर चुके हैं और कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो बेटा सिंपल हो गया, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। लो करो जी डिस्ट्रीब्यूट। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल बेटा 45,000 है। 45 में से 15 गए, बचा क्या बेटा बैलेंस 30। अब 30 को कैसे बांटोगे आप बेटा 532 में, 532 में बांटोगे और लिखोगे क्या, पार्टनर्स करंट। कैपिटल मत लिखना बच्चों, क्योंकि ये कहाँ जाने वाला है, ये बेटा पार्टनर के करंट में जाने वाला है, ए बी और सी का शेयर। बेटा ए को क्या मिलने वाला है 5 आउट ऑफ 10। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 15, 9 और 6000। तो बेटा इसको हम कहां पोस्ट करने वाले हैं, पार्टनर के करंट में, किस नाम से, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे बेटा, प्रॉफिट्स। लो जी मैंने लिख दिया 15, 9 और 6। बेटा कर लो बैलेंसिंग। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का तो बैलेंस सेम आएगा बेटा 50, 30 एंड 20। यही बैलेंस सीडी भी आने वाला है बच्चों। टू बैलेंस कैरेट डाउन 50, 30 एंड 20। बेटा करंट का बैलेंस देख लेना मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से। बाबू 15 और 7, 15 और 7 ये आ गया 22। तो बैलेंस करंट में ए का कहां आ गया बेटा, इसी साइड आ गया, विच इज 12,000 टू बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा बी का देखो, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड 1500, 3 और 14, 17,000 में से बेटा 7500 गए, 9500। बेटा ये 9500 आएगा। और बेटा सी का 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये आएगा 7, यानी कि बेटा बैलेंस आएगा 7000, ये रहा 13,000। तो बेटा हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ चुका है। लो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है 49। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। हम क्वेश्चन कर रहे हैं 52। बाबू मैंने अभी तक आज के लिए होमवर्क क्या दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर मैंने 46 होमवर्क दिया, 46 के बाद 50 और 51। बाबू क्वेश्चन नंबर मैंने 46 होमवर्क दिया, 50 होमवर्क दे रहा हूं, 51 होमवर्क दे रहा हूं। एक बात मैं बेटा बीच में रोककर आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप बेटा हमारे से पेन ड्राइव खरीद रहे हैं, आप हमारे पेन ड्राइव बेटा क्लासेस को परचेज कर रहे हैं, और बेटा आप कभी फर्दर जाकर 2022 एडिशन पढ़ रहे हैं बुक का, या 2023 पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं बदलने वाला बेटा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर बदलने हैं, ठीक है ना। बाकी हर चीज बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर बदले होंगे। लो प्यारे बच्चों मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 52। कहता है कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। बेटा 3 पार्टनर के नाम देता है, कबीर, जोरावर और पारुल। 5, 3 और 2 में बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनकी 1 अप्रैल को कैपिटल बताता है, दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल 520, 320 एंड 2 लाख। ठीक है जी। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलो। कहता है कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। बेटा 2 पर्सन को सैलरी मिल रही है, कबीर को और जोरावर को बेटा 24,000 रुपए साल की। पारुल विल गेट कमीशन ऑन ऑफ 2% ऑफ सेल्स। बेटा पारुल को कमीशन देनी है आपने सेल का 2%। घबराना मत बेटा, सेल कहीं ना कहीं गिवन होगी आपको बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 5% पर एनम। क्या बेटा मुझे ड्राइंग्स की डेट दी? नहीं दी। क्या बेटा ड्राइंग का बेटा रेट पर एनम में दिया हुआ है? पर एनम में दिया हुआ है। तो बेटा अगर इंटरेस्ट चार्ज करना हुआ तो कितना चार्ज करोगे? 6 महीने का। आपको याद होना चाहिए बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती तो बेटा 2 पार्ट होते हैं उसके भी। इंटरेस्ट पर एनम में दिया हुआ है या पर एनम के बिना दिया हुआ है। या पर एनम में दिया है तो बेटा एक प्रिजम्पशन चलती आ रही है कि आपने साल के बीचम बीच ड्राइंग करी होगी। बेटा हम 6 महीने का इंटरेस्ट
पार्टनरशिप फर्म चार्ज करेगी। कहता है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। बेटा डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में डाल देंगे जी। सेल्स आपको गिवन है 50 लाख, बहुत अच्छी बात। बेटा सेल आपको इसलिए गिवन है ताकि आप कमीशन निकाल सको पारुल की, ठीक है जी, पारुल की कमीशन निकल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। कहता है ड्रॉइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000। बेटा तीनों के तीनों पार्टनर की ड्रॉइंग 60,000 है। ड्रॉइंग बाय ईच ऑफ द पार्टनर इज 60,000 और आपको नेट प्रॉफिट गिवन है बेटा 1,55,500। लो प्यारे बच्चों, और आपको कहता है प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो जी बेटा, अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा कि क्वेश्चन में पेज क्या है। क्यों ये बेटा मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि आपको तो लगेगा बेटा रीड करके कि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बेटा क्वेश्चन में एक पेज है। लो जी, अभी थोड़ी देर में देखते हैं बेटा क्या पंगा है क्वेश्चन में। लो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 52 कर रहे हैं बेटा। हमें 3 पार्टनर पता है बेटा। एक पार्टनर का नाम है कबीर, एक का नाम है जोरावर और तीसरी पार्टनर का नाम है पारुल। बेटा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी पता है मेरे को और ओपनिंग कैपिटल भी दे रखी है। पर बेटा मुझे कैपिटल का कुछ भी नहीं करना, मुझे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। लो जी, बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा सबसे पहले स्टार्ट करो नेट प्रॉफिट के साथ। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है मेरे प्यारे बच्चों 155, बल्कि 155,500 मैंने लिख दिया बच्चों। आपको बोलता है कबीर और जोरावर को सैलरी दे दो 24,000। मैं लिख रहा हूं बेटा सैलरी कबीर की और जोरावर की 24,000। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में पेज है, मैं जान के ऐसा हो सकता है क्वेश्चन गलत कर दूं, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं आपको क्वेश्चन गलत कर दूंगा मैं। कहता है पारुल को कमीशन मिलने वाली है 2% ऑफ सेल्स। बेटा कमीशन दे दो, एक पार्टनर है आपकी पारुल, 2% ऑफ सेल्स। बेटा सेल कितनी दी हुई है 50 लाख, 50 लाख का 2% दैट मीन्स 1 लाख। बेटा पारुल को कमीशन दे दो 1 लाख, मैंने दे दी बच्चों। उसके बाद आपको बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर को जी, कबीर को, जोरावर को और बेटा पारुल को। लो जी बाबू 5% देना है, 5% साल का देना है और ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है 520 मतलब बेटा 5% 26,000। बाबू आपको 320 ये कैपिटल गिवन है 16,000 और बेटा 2 लाख गिवन है, 2 लाख का 5% 10,000। 4252 बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इसके अलावा आपको बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मेरे प्यारे बच्चों आराम से पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाबू आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है किससे, कबीर से। किससे बेटा, जोरावर से। किससे बेटा, पारुल से। कितना बेटा, कहता है 5% पर एनम, लेकिन आपको ड्राइंग देता है बेटा 60-60 हजार रुपए तीनों की। बेटा साल का 5% है, लेकिन हमारी एक प्रिजम्पशन चलती आ रही है कि हम 6 महीने का ब्याज लेंगे। लो मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि आपको ब्याज कितना कितना लेना है बेटा, 1500 रुपए लेना है, यानी कि 4500। अब मैं एक बात मेरे प्यारे बच्चों आपको पहले ही क्लियर कर दूं। क्वेश्चन 5th पॉइंट में बोलता है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% आपको जनरल रिजर्व में डालना है। मेरे प्यारे बच्चों आपने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन मैं बहुत ध्यान से देख रहा था कि यहां जो प्रॉफिट है ना बेटा वो इनएडिक्वेट है। आपने ध्यान से नहीं देखा बेटा, लेकिन मैं बहुत ध्यान से देख रहा था बेटा। अगर आप इस साइड का टोटल करोगे तो 1,60,000 है, और अगर आप इस साइड का टोटल करोगे तो बेटा ये 2 लाख रुपए आ रहा है। 1,48,000 और 52 बेटा 2 लाख रुपए। बाबू इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। आज ही आपने कल लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ा होगा, कंसेप्ट नंबर 8 शायद या 9, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में क्या होता है बेटा, एप्रोप्रिएशन को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो बेटा। हाँ जी, नेट प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। बेटा मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 1,60,000 रुपए है,
तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1,60,000 दे सकता हूं बेटा, मैं ये 2 लाख रुपए तो नहीं दे सकता। तो आप क्या करोगे बेटा ऐसे केसेस में? मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझो, आपको नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। बेटा आप एप्रोप्रिएशन तो निकालो किसके हिस्से की कितनी है। देखो बेटा, आप कबीर का हिस्सा निकालो, आप जोरावर का भी हिस्सा निकालो, और आप बेटा पारुल का भी हिस्सा निकालो। बाबू कबीर का हिस्सा कितना है? 24,000 तो आपने बेटा उसको सैलरी देनी है, और बेटा 26,000 आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। दैट मींस कबीर को आपने 50,000 रुपए देने हैं। जोरावर को बेटा 24,000 तो आपने सैलरी देनी है, और 16,000 आपने इंटरेस्ट देना है, दैट मींस 40,000। और पारुल को बेटा 1 लाख की तो कमीशन देनी है, और 10,000 का प्रॉफिट देना है आपने, यानी कि बेटा 1,10,000। इस 1,60,000 को इनकी एप्रोप्रिएशन की रेशो में बांट दो। इनकी एप्रोप्रिएशन की रेशो क्या है? 4 0 कैंसिल कर दो बेटा, यानी कि बेटा एप्रोप्रिएशन की रेशो क्या है? 5 4 एंड 11। बेटा बांट दो, नया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, नया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखो बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखो बेटा नेट प्रॉफिट कितना बेटा? सेम फिगर 1,555 एंड 00। बाबू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिसीव कर लो तीनों से, कबीर से भी रिसीव कर लो, जोरावर से भी रिसीव कर लो, और पारुल से भी रिसीव कर लो। कितना? 1,500 ईच, दैट मींस 4,500। टोटल फिगर इज 160। बेटा कैसे बांटोगे? इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, 2 पार्टनर्स। शायद इसमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपको दिए हुए थे, एक बार मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं बच्चों। नहीं बेटा मुझे करंट के बैलेंसेस नहीं दिए हुए, दैट मींस बेटा ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएंगे प्रॉफिट। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा कबीर को भी बांटना है, जोरावर को भी बांटना है, और बेटा आपको पारुल को भी देना है हिस्सा। बेटा कबीर को कितना देना है? 5/20। बेटा 1,60,000 में से आपने 5/20 कबीर को देना है, 4/20 आपको बेटा जोरावर को देना है, और 11/20 आपको पारुल को पे करना है। दैट मीन्स बेटा 40,000, 32,000 और 88,000 बेटा आएगा। ये टोटल ऐसे बनेगा 1,60,000। और बेटा अब आप बांट चुके हो और क्वेश्चन खत्म कर चुके हो। तो बेटा ये क्वेश्चन इनएडिक्वेट प्रॉफिट की भी टेस्टिंग कर रहा था। मैंने आपको कहा था ना मैं जानबूझकर गलत बना रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे केसेस में हो सकता है पहली बार एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन गलत करा दे, तो बेटा बी वेरी केयरफुल। आपको फिगर भी दिमाग में रखनी है और इस साइड की भी फिगर दिमाग में रखनी है। कहीं बेटा आप एक्सीड तो नहीं कर रहे, कहीं एप्रोप्रिएशन एक्सीड तो नहीं कर रही प्रॉफिट से, और कभी ऐसा हो रहा हो तो बेटा रफ में बना लो पहले P&L एप्रोप्रिएशन, और बेटा फिर फेयर में ये P&L एप्रोप्रिएशन ड्रॉ करना आपको। ठीक है जी। तो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 52 भी कर लिया। एक और क्वेश्चन बेटा रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोलता है आपको? कहता है एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st of April 2018। द कैपिटल ऑन 1st of April 20 वर 2 लाख एंड 1,50,000। बेटा एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, आज की तारीख में उसकी कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल है वो 2 लाख और 1,50,000 है। On 1st of October 2020, X gave 50,000 as loan to the firm। बेटा पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाला कंसेप्ट आपको याद आना चाहिए। मुझे कहीं इंटरेस्ट रेट भी नहीं बताया रखा, कहीं पर बेटा नहीं भी बताया तो भी कोई टेंशन नहीं। 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है, और क्योंकि 1st of October को लोन है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट देना है। ठीक है जी। तो यानी कि पहले P&L अकाउंट बनेगा। फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर द P&L अकाउंट, देन बेटा P&L एप्रोप्रिएशन या कैपिटल अकाउंट सोचोगे। कहता है एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड 20% of the profit before charging interest on drawing but after making appropriation was to be transferred to the general reserve। ठीक है जी। कहता है 20% उस प्रॉफिट का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले आए लेकिन सारी एप्रोप्रिएशन के बाद आए, वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कर देंगे बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम है,
एक्स को मंथली सैलरी मिल रही है 5,000 रुपये, वाई को मिल रही है बेटा 22,500 पर क्वार्टर, एक्स को 5% कमीशन देनी है सेल का, सेल आपको गिवन है 3,50,000। कहता है प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू ₹1,70,000 एंड बैलेंस इक्वली। कहता है प्रॉफिट में से शुरू का 1,75,000 आपको कैपिटल की रेशियो में बांटना है और बचा हुआ बेटा इक्वली बांटना है। मैंने ऐसा ही सेम क्वेश्चन 48 भी कराया था बेटा, जिसमें प्रॉफिट को पहले अलग अलग रेशियो में बंटवाता है, फिर अलग रेशियो में, फिर अलग रेशियो में, तो हो जाएगा बेटा। आपको प्रॉफिट देता है बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वार 4,61,000, आपको साथ में ड्राइंग्स भी देता है और आपको बोलता है जर्नल एंट्री बताओ एप्रोप्रिएशन की, साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करो और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बेटा जर्नल एंट्री आने वाले कुछ क्वेश्चन में करेंगे, थोड़ा रुक कर करेंगे, लेकिन हाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट अभी प्रिपेयर कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 53 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा, और क्वेश्चन नंबर 54 भी होमवर्क होगा। तो आज मैंने बेटा 5 क्वेश्चन कर दूंगा इस लेक्चर में और आपको 4 ही क्वेश्चन सिर्फ होमवर्क दे रहा हूं मैं बच्चों। लो जी फटाफट से रब करके फॉर्मेट बनाते हैं हम बेटा, टाइम नहीं खर्च करते इसमें बिल्कुल भी। बेटा 3 पार्टनर है, दो पार्टनर है बच्चों, 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर। लो जी बेटा 2 पार्टनर गिवन है आपको, एक एक्स और एक वाई। क्या इनकी रेशो गिवन है बेटा? अभी कोई रेशो गिवन नहीं है, उनकी ओपनिंग कैपिटल लेकिन आपको पता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बेटा विद ओपनिंग कैपिटल। बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, एक्स का है 2 लाख और वाई का है 1,50,000। मैंने लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में लोन गिवन था, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मुझे P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं इस पोर्शन को रब कर देता हूं, आपके होमवर्क को भी, होमवर्क आप कर लेना बच्चों। तो मैं सबसे पहले प्रिपेयर कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा मुझे कितना इंटरेस्ट देना है? एक्स ने लोन दिया है ना बेटा, मुझे इंटरेस्ट कितना देना है? 50,000 रुपए का लोन है बेटा, कोई इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, तो 6% इंटरेस्ट। और बेटा लोन कब किया उन्होंने? 1 अक्टूबर को। दैट मीन्स जो मुझे इंटरेस्ट देना है बेटा वो 6 महीने का देना है, और इंटरेस्ट आया बेटा 1,500 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट देना है 1,500 रुपए टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा लोन पे जो ब्याज आई है वो 1,500 रुपए आई है, और क्वेश्चन ने आपको कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर प्रॉफिट गिवन है बेटा 4,61,000, यानी कि बेटा बाय प्रॉफिट्स 4,61,000, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। बेटा हाईएस्ट टोटल लिख दिया आपने बोथ साइड, और आप बैलेंसिंग करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा 4,59,500। अब आप क्या करोगे बेटा, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करोगे। किस नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे बच्चों नेट प्रॉफिट कितना? 459,500। लो प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। बाबू आपको बोलता है रिजर्व में ट्रांसफर करने वाला पॉइंट, ये सबसे लास्ट में देखूंगा बच्चों मैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पढ़ता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा 12%। लो जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बच्चों 12%, यहीं से कैलकुलेट कर लो डायरेक्टली, 24,000 और 18,000 रिस्पेक्टिवली। लो प्यारे बच्चों इसको पोस्ट कर दो। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को देना है वाई को देना है 24,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली, दैट मीन्स टोटल इज 42,000। उसके बाद बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम, और आपको ड्रॉइंग्स गिवन है। बेटा पहले ड्रॉइंग्स ही लिखो। लो बेटा 2 ड्रॉइंग्स, एक्स की ड्रॉइंग्स आपको गिवन है बेटा 1 लाख, और वाई की गिवन है बेटा 1,25,000, और मुझे जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है बेटा विच इज 10%। बाबू 10% पर एनम है, और प्रिजम्पशन याद है ना आपको, प्रिजम्पशन चलती आ रही है, प्रथा चलती आ रही है बेटा कि आपको 6 महीने का ही गिवन देना होता है बेटा,
यानी कि 5,000 रुपये ये देना है और बेटा इसका देना है 6250। आप कैलकुलेट कर लेना बेटा, मैंने कैलकुलेट कर लिया जल्दी से। लो जी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एक्स को जो इंटरेस्ट देना है बेटा 6 महीने का और वाई को भी आपने इंटरेस्ट दिया 6 महीने का, तो ये कैलकुलेट होकर आया बेटा 11,250। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। आपको बोलता है एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 5,000 और वाई को जो सैलरी दी हुई है वो पर क्वार्टर दी हुई है। लो मेरे प्यारे बच्चों लिखते हैं, टू सैलरी बेटा एक्स को जो सैलरी देनी है वो 5,000 पर मंथ है यानी कि 60,000 और वाई को 22,500 पर क्वार्टर, दैट मीन्स बेटा शायद 90,000। तो बेटा मेरे को जो सैलरी देनी है बेटा वो टोटल 1,50,000 है। इसकी पोस्टिंग भी बेटा साथ साथ कर दो। मैं लिख रहा हूं बेटा बाय सैलरी 60,000 एंड 90,000 रिस्पेक्टिवली। चलो जी उसके बाद आगे बढ़ो। कहता है एक्स को कमीशन देनी है सेल का 5%। लो बेटा दो कमीशन, टू कमीशन ये सिर्फ एक्स को देनी है बेटा। आपकी सेल है 3.5 लाख और इसका 5% आपको कमीशन देनी है यानी कि 17,500 रुपए। बेटा इसको हाथों हाथ पोस्ट कर देना वरना आप गड़बड़ करोगे, पक्का बोल रहा हूं मैं आपको। लो जी बाय कमीशन एक्स को कमीशन देनी है 17,500 रुपए, मैंने दे दी। बस बेटा क्वेश्चन और कुछ भी नहीं कहता। क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट को शेयर कर दो, जो शुरू का 1,75,000 का प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल में बांटना और बैलेंस को इक्वली। ठीक है जी बच्चों, मैं करता हूं प्रॉफिट शेयर। मेरे प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले बैलेंसिंग कर रहा हूं। अच्छा अभी एक रिजर्व वाली बात भी रहती है, मैंने फर्स्ट पॉइंट स्किप करा था। लो मैं पढ़ देता हूं। कहता है 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। बाबू क्या बोलता है? कहता है 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बेटा प्रॉफिट में से अगर मैं सारी एप्रोप्रिएशन लेस कर दूं तो उसका 20%, लेकिन वो बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को नहीं छेड़ना। ठीक है जी, नहीं छेड़ते। बेटा मैंने प्रॉफिट लिया, उसमें से सारी एप्रोप्रिएशन को माइनस कर दिया। एप्रोप्रिएशन कितनी है बेटा? ये दोनों तो हैं 192 और बेटा 17,500। बेटा ये शायद आएगा, बिल्कुल यही आएगा बेटा। ये अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा 2,09,500। बेटा ये एप्रोप्रिएशन का टोटल क्या आ रहा है? 2,90,500। बाबू वो क्या बोलता है कितना पैसा ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में? बेटा 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज नहीं करना, लेकिन सारी एप्रोप्रिएशन को चार्ज कर देना है। मैंने बेटा सारी एप्रोप्रिएशन को चार्ज कर दिया, यानी कि बेटा 20% ऑफ 2,50,000। दैट मीन्स रिजर्व में आपने जो अमाउंट ट्रांसफर करनी है वो 50,000 है। लो जी लिखो, टू रिजर्व कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है बच्चों? 50,000 रुपए। अब बेटा टोटल कर सकते हो, आप बैलेंसिंग कर सकते हो, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। बेटा ऑब्वियसली ये हाईएस्ट टोटल है 750,07। बेटा टोटल इज 470,750 और बेटा इन सब का टोटल कितना आएगा? इन सब का टोटल आएगा बेटा 25,9500 आउट ऑफ 470,750। बेटा मेरे पास जो प्रॉफिट बच गया वो 2,11,250 बच गया। मेरे पास जो प्रॉफिट बच गया वो 2,11,250 बच गया। और क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा था? शुरू का 1,75,000 का प्रॉफिट आप क्या करोगे बेटा? कैपिटल की रेशो में बांटोगे। लो मेरे प्यारे बच्चों मुझे थोड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट है, मैं ये सारी कैलकुलेशन को रब कर रहा हूं। लो जी बाबू क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा था? जो शुरू का प्रॉफिट होगा 1,75,000 का, जो शुरू का 1,75,000 का प्रॉफिट होगा इसको आप कैपिटल की रेशो में बांट देना। बेटा कैपिटल का कहां गिवन है? ये रही। बेटा इसको कैपिटल की रेशो में बांट दो। कैपिटल की रेशो आई 4:3। बेटा 4:3 में बांटना है मुझे 1,75,000 को। हाँ जी बांटना है बेटा, बांट दो एक्स और वाई में। अगर आप बांटोगे बेटा ये आएगा 1,75,000 आएगा। और रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट कहता है इक्वली बांट दो। बेटा रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट आएगा 36,250, इसको बांट दो बराबर, इक्वली बांटना है।
18,125 18,125 आ जाएगा बच्चों, यानी कि एक्स का शेयर कितना आया प्रॉफिट में बेटा 1,18,125। लो मैं लिख रहा हूं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स को कितना मिलेगा बेटा 1,18,125 और बेटा वाई को कितना मिलेगा 75 एंड 18,125 यानी कि 93,125। लो प्यारे बच्चों ये मैंने लिख दिया 2,11,250। अब मैं इस अमाउंट को क्या करूंगा बेटा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। लो मैं लिख रहा हूं बेटा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि प्रॉफिट एप्रोप्रिएट हुए हैं। बेटा कितना आया 118,125,93,125 और बेटा आप बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं बेटा बैलेंस सीडी आपको कैलकुलेट करने को दे रहा हूं, आप ही कैलकुलेट करोगे इसको और ये क्वेश्चन मेरी तरफ से खत्म हो जाता है बेटा। आपको अब 54 तक लगभग सारे क्वेश्चन कर लेने हैं बेटा कंप्लीट। अब हमारे सिर्फ 2 कंसेप्ट रहते हैं और इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।